How to stop overthinking and control your mind. See, overthinking is one of the biggest reason कि हम अपने mind को control नहीं कर पाते. And once you stop overthinking, your mind is automatically in your control. और जब mind एक बारी control में आता है तो तुम्हारी cravings को तुम अपने आप control कर सकते हो, तुम्हारे emotions को, anger को, feelings को अपने आप control कर सकते हो. So here is the roadmap how you can stop overthinking and control your brain. So the first thing is find your root cause. कि root cause क्या है, कि तुम overthink कर क्यों रहे हो. See, this is a very basic. सबको पता है कि overthink करने के लिए सबसे पहले हमें root cause निकालना पड़ेगा कि किन चीज़ों को लेके या किन किन वजहों से हम overthink कर रहे हैं, right? So आपको किस चीज़ का fear of loss हो सकता है कि यार अगर मैंने ये person को खो दिया या फिर मैंने अगर इस चीज़ को खो दिया तो क्या होगा. ये एक रीज़न हो सकता है overthinking का. करियर को लेके ओवरथिंकिंग हो सकती है, लुक्स को लेके ओवरथिंकिंग हो सकती है, या फिर गिल्ट को किसी बात तो कुछ तुमने कुछ पास्ट में हुआ हो या किया हो उस बात को लेके किसी चीज़ का गिल्ट है तुम्हारे पास, राइट? या फिर इमोशनल अटैचमेंट है किसी के साथ, या फिर आपके पास लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी है कि आपको पता नहीं है कि आपको करियर में करना क्या है, आपको अपनी लुक्स को लेके करना क्या है. तो दैट इज द रीजन आपको ओवरथिंकिंग हो सकती है. तो सबसे पहले आपको रूट कॉज फाइंड करना है. उस रूट कॉज का क्या करना है वो नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या वो पैटर्न्स हैं जिनके बारे में मैं ओवरथिंक करती हूँ या करता हूँ, और क्या वो चीज़ें जो मुझे ओवरथिंक करने पे मजबूर करती है. अब ये मत सोचना कि मैं इसलिए ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें इन पे कुछ करना पड़ेगा. हियर आउट द नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इज इल्यूजन कंट्रोल. अब इल्यूजन कंट्रोल करना है. अब ये मत देखो कि आई विल एनालाइज मोर Hence I will provide pain. ये I will avoid pain. तो ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर मैं और ज्यादा सोचूं तो शायद मुझे सॉल्यूशंस मिले, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, इल्यूजन कंट्रोल करते हैं. लोग इल्यूजन क्रिएट करते हैं अपने माइंड में कि उनको लगता है कि अगर हम और सोचेंगे तो शायद से हम कोई सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे. लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, more thinking is equals to more confusion and more confusion is equals to more anxiety, hence more overthinking. So ये मत सोचो कि और ज्यादा सोच के तुम्हारा इल्यूजन कंट्रोल होगा, तुम्हारा इल्यूजन और भी ज्यादा बढ़ेगा उस चीज से, राइट? तुम जितना सोचोगे उतना कंफ्यूज होगे किसी भी चीज को लेकर, किसी भी तुम्हारे कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप, कोई पास्ट की कोई गिल्ट है, कोई पास्ट का कोई चीज है. दिस लाइट इज वेरी बॉदरिंग मी, बट ओके, कोई भी पास्ट की चीज है उसको लेकर तुम ओवरथिंक कर रहे हो, करियर की चीज, फ्यूचर को लेकर ओवरथिंक कर रहे हो, इसके बारे में अगर तुम और सोचोगे तो और कंफ्यूजन क्रिएट होगी और ज्यादा क्या होगा, ओवरथिंक होगा. द थर्ड थिंग इज इंस्टेंट कंट्रोल टूल. इंस्टेंट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखो, इंस्टेंट कंट्रोल की बात हो रही है, इंस्टेंट कंट्रोल का सब पॉइंट भी आएगा लॉन्ग टर्म कंट्रोल. ठीक है, तो पहले इंस्टेंट कंट्रोल की बात करते हैं. इंस्टेंट कंट्रोल, तुम ओवरथिंक कर रहे हो तो करना क्या है इस टाइम पे? खड़े होना है. जहां पे भी तुम बैठे हो, लेटे हो, खड़े हो तो खड़े हो जाओ, मतलब खड़े हो बैठ के खड़े हो जाओ. ठीक है, जस्ट स्टैंड अप एंड टेक अ डीप ब्रेथ. 1 डीप ब्रेथ. मैं 3 डीप ब्रेथ लेके नहीं कह रही हूँ, इतना ज्यादा अटेंशन स्पैन किसी का नहीं होता कि कोई 3 डीप ब्रेथ्स ले, बट सिर्फ एक डीप ब्रेथ लेनी है, लाइक ओके, लाइक दिस. एंड अपनी बॉडी को नोटिस करना है कि आज मैंने क्या पहना हुआ है, राइट? व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे. अपने आप को नोटिस करना है, अपने लाइक फील योर बॉडी फॉर सम टाइम. दैट इट्स लाइक, ये थोड़ा सा इल्यूजनिस्टिक साउंड करेगा, ये थोड़ा सा ड्रामेटिक साउंड करेगा, बट ये एक्चुअली में वर्क करेगा, राइट? सो फील योर बॉडी एंड अपने आप को तुम ऐसे फील करो कि तुम सेंटर में खड़े हो. अगर तुम कोई भी रूम में हो तो अपने आप को सेंटर में खड़ा कर दो उस रूम के, या फिर ऐसा फील करो कि आई एम इन द सेंटर. मैं माइंड, पीस ऑफ माइंड है मेरे पास, और अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करो कि मेरे सराउंडिंग्स में क्या क्या है. जैसे कि मेरे सराउंडिंग में इस टाइम पे एक पेन है, एक स्वेटशर्ट है, एक प्लांट है, एक टेडी बियर है, राइट? सो ये सब नोटिस करो कि मेरे सराउंडिंग्स में क्या क्या है, जिससे हमारी बॉडी को डिस्ट्रैक्शन मिले, ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन मिले, राइट? और उसके बाद एक लॉन्ग वॉक पे चले जाओ, एक वॉक पे चले जाओ. इंस्टेंट कंट्रोल तो ये होता है. अब तुम इंस्टेंट कंट्रोल की तरफ जाओगे रादर देन लॉन्ग टर्म कंट्रोल, तो ये इंस्टेंट कंट्रोल तुम्हें डेली करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा, जो कि एक आइडियल सॉल्यूशन नहीं है. तो इसी का सब पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म कंट्रोल. अब लॉन्ग टर्म कंट्रोल में क्या है कि एक्शन. जो भी आपकी ओवरथिंकिंग है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी ओवरथिंकिंग आपके पास्ट को लेके है, तो उसकी तरफ एक्शन लो. जो पास्ट में आपने किया वो फ्यूचर में मत करो, वो प्रेजेंट में मत करो. ओवरथिंकिंग कंप्लीटली वैनिश्ड. अगर फ्यूचर की टेंशन है तो एक्शन लो. अगर ये इस चीज की टेंशन है कि मेरा करियर बनेगा या नहीं बनेगा, मैं पैसा कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, वर्क ऑन इट. उसके ऊपर काम करो. जब उसके ऊपर काम करोगे ऑटोमेटिकली थिंकिंग चली जाएगी.
और दूसरी चीज क्या है लॉन्ग टर्म कंट्रोल की, कि कीप योर सेल्फ बिजी 24 आवर्स, लाइक कीप योर सेल्फ बिजी। और कीप योर सेल्फ बिजी का मतलब ये नहीं कि तुमने डाइट पे फोकस नहीं कर रहे हो, अपने घर वाले पे फोकस नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। कीप योर सेल्फ बिजी का मतलब है कि डाइट पे फोकस करो, क्योंकि डाइट पे फोकस करोगे तब जाके ही तुम अपने आप को बिजी रख पाओगे। अगर तुम खा ही दिन की आधी या एक रोटी रहे हो तो तुम पूरे दिन काम कैसे करोगे? एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट द रोटी, इट्स जस्ट अबाउट अ प्रोटीन ऑल्सो। अपना प्रोटीन इनटेक भी पूरा करना बहुत जरूरी होता है। सो अपना डाइट पे फोकस करना है, अपने घर वालों के क्वालिटी टाइम के ऊपर फोकस करना है, और अपने ऊपर भी फोकस करना है। अगर तुम 24 आवर्स बिजी रह रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने आज पहन क्या रखा है, कि तुम कितने दिन पहले नहाए थे, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग बिजी देन? कोई पॉइंट नहीं हुआ ना बिजी रहने का। तो बिजी रहना है एक ऐसी सेंस में जो तुम्हारे लिए हेल्दी है, राइट? तो लॉन्ग टर्म अप्रोच में, लॉन्ग टर्म कंट्रोल में तुम यही कर सकते हो कि 24 आवर्स बिजी रहना है। और बिजी भी ऐसा नहीं रहना है कि भाई 24 आवर्स रील स्क्रॉल करनी है, हेल्दी बिजी रहना है कि मैं काम करा, कुछ प्रोडक्टिव करा। और दूसरी बात, टेक एन एक्शन। अपनी ओवर थिंकिंग के टुवर्ड्स थिंकिंग मत करो, अपनी ओवर थिंकिंग के टुवर्ड्स एक एक्शन लो। द फोर्थ रूल इज WT2S. WT2S. Now what is W? W is walk. T is to talk. To talk. Walk, to, and W is for walk. Now T square मतलब दो T बारी, T दो बारी है, तो पहला T आता है to के लिए और स्लैश मार के talk, मतलब walk to talk, और S आता है आपका sun के लिए। Now walk to talk sun मतलब कि walk and talk to yourself, and it's better if you do it in sunshine. मतलब तुम चलो और खुद से बात करो, और बेटर रहेगा अगर तुम ये सब सनशाइन में कर रहे हो, ताकि तुम्हें विटामिन डी भी मिले। ठीक है, विटामिन डी बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी मिलती है तुम्हें उससे, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है विटामिन डी से, तुम्हें डेफिशिएंसी जो भी होती है शरीर के अंदर वो कम हो जाती है, राइट? डेफिशिएंसी कम हो जाती है, मतलब कि एफिशिएंसी आ जाती है। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि वॉक टू टॉक सन, मतलब कि वॉक टू सन बेसिकली, और टॉक टू सन। या तो तुम वॉक करो सन में, या फिर तुम टॉक करो सन में, मतलब या तो बात करो सन से, बिकॉज सन इज सूर्य देवता, राइट? एंड वॉक इन सन इज यू गेट विटामिन डी। समझ रहे हो मेरी बात को? एंड फिफ्थ थिंग इज जर्नलिंग। जो भी माइंड में आता है, करियर रिलेटेड है, ओवर थिंकिंग जो भी हो रही है, उसको सिर्फ लिख दो एक पेपर पे। लाइक पेपर विल नेवर ब्रेक योर हार्ट। एक इंसान तुम्हारा दिल तोड़ सकता है, लेकिन एक पेपर तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ सकता, बिकॉज पेपर्स के पास इमोशंस नहीं होते हैं। पेपर तुम्हें सुन सकता है और पेन तुम्हें लिख सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पेपर पेन उठाओ और लिखना स्टार्ट कर दो। तो ओवर थिंकिंग हो रही है, रोने का मन कर रहा है, लिख लो। जस्ट राइट एवरीथिंग डाउन ऑन दैट पेपर, on that divine paper. Every paper is divine, okay? So that was all for the video, guys. I hope you enjoyed. Please suggest me more and more topics on what topics you want the video to be out, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye, peace out.